डीजल बचाना है, पेट्रोल बचाना है, लेकिन ईंधन बचाने के चक्कर में पूरे पीएसएल का ईंधन निकल गया। जेलसी हो रही है मुझे, मेरे सामने आईपीएल की वीडियोस आ गई, आज आईपीएल शुरू हुई है और इतना दिल मेरा दुखा है ना कि यार मतलब कि इंडिया के अंदर फ्यूल क्राइसिस नहीं है, किस तरीके से उनकी अवाम उनका जश्न मनाने आईपीएल के अंदर पहुंची हुई है, हालांकि उनके जो स्टेडियम्स है उसके अंदर जो कैपेसिटी है अवाम की वो भी ज्यादा है। तो बड़ा दिल दुख है कि पीएसएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट था, हमने फ्यूल क्राइसिस की वजह से क्राउड को अलाउ नहीं किया, लेकिन इंडिया वालों के लिए फ्यूल क्राइसिस है नहीं, उधर आईपीएल पूरा जो कहते हैं ना क्राउड के साथ हो रहा है। और यहाँ उधर जो है वो स्टेडियम फिल रेड हुआ पड़ा है, हर जगह आरसीबी चल रही है, इधर पीएसएल हो रही है, भाईजान क्राउड ही नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है पता नहीं किसी जंगल में भाईजान पीएसएल खेली जा रही है। मेरी एक लाइव ड्रीम है कि मैं चिन्ना स्वामी की स्टेडियम में ना बैठ के विराट कोहली की एक आईपीएल की ऐसी इनिंग्स देखना चाहता हूँ। ये खाली ग्राउंड के अंदर पीछे म्यूजिक चलाकर पीएसएल का कोई फायदा नहीं है। नहीं, बिल्कुल। ये मेरा ख्याल है कि पहले 2 मैचेस के अंदर, पहले 2 दिनों के अंदर ही एहसास हो गया है पीसीबी को कि ये जो डिसीजन था इसको हमें वापस लेना पड़ेगा। अगर ये वापस ना लिया गया तो समझे कि पीएसएल सिर्फ टीवी के ऊपर ही देख रहे हैं। आप टीवी के ऊपर कितनी व्यूअरशिप आप ले सकते हैं। जो असल फैन है क्रिकेट का वो ग्राउंड के अंदर देखना चाहता है, और प्लेयर्स का मोराल भी उस वक्त अप होता है जब ग्राउंड के अंदर फैंस होते हैं। देखिए ये लीग क्रिकेट है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर ग्राउंड के अंदर कोई नहीं भी आता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लीग क्रिकेट होती ही फैंस के लिए है, फैंस नहीं होंगे तो लीग क्रिकेट का कोई मजा नहीं है। क्राउड में जब ताली बजती है, जब शोर बजता है, जब नारे लगते हैं, तो जो क्रिकेटर्स होते हैं उनकी अपनी भी जो है एनर्जी जो है उसका लेवल अलग हो जाता है। अब फिर जाहिर सी बात है कि जब छक्का लगता है और चौका लगता है या विकेट गिरती है तो उसके ऊपर जो क्राउड का एक शोर शराबा और जो उसका हंगामा होता है उसका अपना एक मजा होता है। आप टीवी के ऊपर देखें, आप ग्राउंड के अंदर देखें, या जो खिलाड़ी हैं वो भी इस चीज को बड़ा ज्यादा मिस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, आईपीएल 2026 कल से स्टार्ट हो चुका है और पहले ही मैच में आईपीएल की जो धूम है वो देखने को मिल चुकी है। बताते चले कि सेम विंडो में पीएसएल भी हो रहा है, लेकिन पीएसएल को कोई परिंदा भी नहीं देख रहा है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में जो स्टेडियम था वो पूरी तरीके से हाउसफुल था, तो वहीं दूसरी तरफ पीएसएल में क्राउड अलाउ ही नहीं है। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तो हम आईपीएल के साथ सेम विंडो में पीएसएल को करा रहे हैं, ऊपर से हम क्राउड को अलाउ नहीं कर रहे हैं। यही रीजन है कि पाकिस्तान सुपर लीग पूरी तरीके से फ्लॉप होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमने पेट्रोल, डीजल और ईंधन बचाने के चक्कर में पीएसएल का ईंधन निकाल कर रख दिया है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि कल आरसीबी और एसआरएच के बीच मैच था, जिसमें आरसीबी ने यह मैच आसानी से अपने नाम कर लिया है। बताते चले कि कल के मैच में एक बार फिर से विराट कोहली का जादू देखने को मिला। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने आईपीएल की इस ओपनिंग मैच को लेकर और क्या कहा है। बाबर आजम और विराट कोहली का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हाँ। नसीम भाई, एक प्लेयर का स्ट्राइक रेट आप देखें कि 130 के करीब है, एक प्लेयर का स्ट्राइक रेट 181 के करीब है। और जैसा आपने कहा कि बाबर तो मुसलसल क्रिकेट खेल रहा है, अभी वर्ल्ड कप के अंदर भी नाकाम हुआ है, अब उसको कामयाब करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे वो अपने प्लेयर के सामने स्कोर करेगा और फिर टीम के अंदर जगह बना लेगा। तो विराट कोहली का बिल्कुल सब्जेक्ट डिफरेंट है। विराट कोहली इज अ डिफरेंट प्लेयर। उसकी टेक्निक आप देख लें, आज आपने मैच देखा होगा नसीम भाई कि आपकी जो हम रोज बात करते हैं कि विराट कोहली तो अगले 4 साल भी क्रिकेट खेल सकता है। रिजवान ने 128 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 139 था, कोहली 181 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है कि जो छोड़ चुका है 2 साल पहले इंटरनेशनल T20। तो वो खेलते नहीं, इंडिया में रहते नहीं, इंग्लैंड की पिचेस पे ट्रेनिंग करके इंडिया में जाके रन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट दिखाई दे रहे हैं। मुजम्मिल भाई क्या एक शाजिब से ज़रा, शाजिब भाई ज़रा आप इस पे भी, ये जो आप तो दोनों के साथ खेले अंडर 19 वर्ल्ड कप में, एक में विराट कोहली आपके साथ थे, एक में बाबर आजम आज साथ थे। आज बड़ा दिन था कि 2 किंग कहलाते हैं सब कॉन्टिनेंट के, आज दोनों ने अपनी अपनी लीग में पहला मैच खेला और एक की परफॉर्मेंस हमने देखी, दोनों की टीमें जीत गई। उनका क्रिकेट का ब्रॉटअप जो है ना, उसका डिफरेंस हमें आज नजर आया है और हमेशा ही दिखता आया है कि विराट कोहली की जो एक ब्रॉटअप है ना क्रिकेट का, वो उसने क्रिकेटर्स के साथ
रहते हुए अपने लेजेंड से बहुत चीज़ें सीखी हैं जो आज उसमें रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे वो सचिन तेंदुलकर को मानते हैं अपना सब कुछ, राहुल द्रविड़ को रिस्पेक्ट करते हैं, तो उन्होंने उनसे बहुत सारी चीज़ें ली भी हैं जो आज वो अपने करियर में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उन चीज़ों को, उन वर्क एथिक्स को देखा विराट कोहली को फेल होते हुए। जितना भी मुश्किल टाइम हो, जितना प्रेशर सिचुएशन हो, विराट कोहली उतना उभर के नजर आता है। और अगर यही हम बाबर आजम को देखें, ज़रा सा प्रेशर दिखता है तो उसकी चेहरे पे वो चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है कि अंडर प्रेशर खेल रहा है, उसको मतलब उतना कंट्रोल नहीं है सिचुएशन के ऊपर। तो मेरे हिसाब से ये अभी भी अगर वो काम करे इस चीज़ के ऊपर, और मेन चीज़ यही है मेरे हिसाब से कि T20 फॉर्मेट जब आपका है नहीं, आप उस टाइप के एक प्लेयर नहीं हो, तो आप उस चीज़ को या तो बिल्कुल चेंज कर देते अर्ली करियर के अंदर। जब आप शुरू में आए थे, अगर एक प्लेयर का, आप जैसे विराट कोहली था, शुरू से वो तेज खेलता था, क्विक खेलता, मैं अंडर 19 उसको देख रहा हूँ, वो बहुत एग्रेसिव खेलने वाला प्लेयर था, बट उसने टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट भी किया। फिर थोड़ा सा बल्कि भी था और उस वक्त इतना ज़्यादा वो नहीं था। लाइक एक होता है ना कि एक मतलब नॉन सीरियस टाइप का एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है और वो उतनी ज़्यादा चीज़ को सीरियसली लेता है, तो वो एक एटीट्यूड उसका वो था अंडर 19 में। बट हमने जितना उसको टाइम के साथ साथ अपने आप को प्रोफेशनल होते हुए देखा, उसकी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हुई, ट्रांसफॉर्म कर गया अपने आप को। तो हमने ये चीज़ शायद बाबर की तरफ से तो मुझे नज़र नहीं आएगी। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि विराट कोहली 2024 से T20 वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन वो जब भी खेलने आते हैं T20 तो ऐसा लगता है कि मानो वो 4-5 साल और भी T20 खेल सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो हमारे किंग हैं, 130 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, इसके बावजूद भी मैच विनिंग इनिंग नहीं खेल पाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बाबर आजम और विराट कोहली की कोई भी तुलना नहीं बनती है। विराट कोहली ने जिस तरीके से अपने आप को ढाला है, विराट कोहली की जिस तरीके की फिटनेस है, विराट कोहली जिस तरीके से मैच को फिनिश करते हैं, बाबर आजम में ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं समझ में आती है। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जब तक PSL में क्राउड नहीं आएगा तब तक PSL को अच्छा नहीं बनाया जा सकता है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि PSL 2026 में बिल्कुल भी क्राउड अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से PSL स्टार्ट होते ही पूरी तरीके से फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ PSL के स्टेडियम पूरी तरीके से खाली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ IPL 2026 में जो पहला मैच हुआ है वो पूरी तरीके से हाउसफुल है। ना केवल पहला मैच, बल्कि IPL में भी जितने भी मैच होंगे उसमें स्टेडियम आपको हाउसफुल ही दिखाई देगा। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि IPL और PSL का पहले ही कंपैरिजन नहीं बनता है, उल्टा हम PSL को IPL की विंडो में करवा रहे हैं, जिसके कारण हमें काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ेगा। बताते चले कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जिसके कारण PSL को काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ा था। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि अगर PSL को ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करना है तो उसे IPL की विंडो से हटना पड़ेगा। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पहले PSL IPL की विंडो में कभी नहीं होता था, लेकिन पिछले 2 सालों से ICC टूर्नामेंट हो रहा है PSL वाली विंडो में, जिसकी वजह से PSL को आगे मूव करना पड़ रहा है और वो IPL की विंडो में फंस जा रहा है। जब आप IPL की विंडो में होते हैं तो ना तो आपको प्लेयर मिलते हैं, ना आपको स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, ना आपकी व्यूअरशिप आती है। इसका मतलब है कि आपको केवल और केवल एक चीज होती है और वो है नुकसान। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम डेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।